अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हालात की चक्की में पिस पिस कर थक चुका हूँ। हर तरफ से मायूसी ही मायूसी है और बेबसी ने तो चारों अतराफ से घेरा हुआ है। बस बहुत हो गया। मुझे हर हाल में इन कमर तोड़ हालात से निकलना है, लेकिन मसला ये है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ कि मेरा रब मुझ पर मेहरबान हो जाए, मेरी परेशानियां बर्फ की तरह पिघल जाएं और जिंदगी में मेरे सुकून आ जाए। अगर आप भी मेरी तरह जिंदगी के थपेड़ों से थक चुके हैं और दिल से चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले, तो मेरी आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपसे वो बातें शेयर करने वाला हूँ जो मेरी अपनी आजमाई हुई हैं, आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकती हैं। दोस्तों, ये बहुत कीमती और बड़ी मालूमाती और अहम वीडियो है, इसलिए बराह करम आखिर तक लाजमी देखें। और हाँ, देखने के साथ सवाब की नीयत से कमेंट में अल्लाह के बाबरकत नामों से कोई नाम भी ज़रूर लिख दीजिए। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को अवाम के लिए बिल्कुल आम फहम अंदाज में पेश करते हैं। जो चीज़ आंखों के सामने हो वही दिलो दिमाग पर छा जाती है, जो नज़र आता है उसी को हकीकत समझता है। दुनिया चूँकि आंखों के सामने है, चमकती है, बोलती और लुभाती है, तो इंसान उसी का होकर रह गया। ये दुनिया की फीकी रौनकें, इसका शोर, ये रंगीनियाँ, सब कुछ आंखों के सामने है और आंखों में ये तासीर है कि जो देखे उसी को दिल में बसा लेती है। इसलिए दिल भी उधर ही खिंच गया, जबकि आखिरत नज़रों से ओझल है, नज़र नहीं आती। न जन्नत की नहरें नज़र आती हैं, न जहन्नम की आग दिखाई देती है। इसलिए इंसानों ने आखिरत को नज़रअंदाज कर दिया। आज इंसानों में खौफ खुदा ख़त्म हो चुका है और इसका नतीजा क्या निकला कि इंसान ने इस चंद रोज़ा दुनिया की वक्ती लज्जतों के लिए अपनी अबदी ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया। गुनाहों में पड़ गया, हलाल व हराम की तमीज़ भुला दी और वो सब कुछ करने लगा जो इसके रब को नाराज़ करता है, सिर्फ इसलिए कि दुनिया की वक्ती खुशियाँ हाथ से ना निकल जाएं। हालांकि अगर इंसान 2 मिनट के लिए सोचे कि ये दुनिया तो एक धोखे का घर है, एक इम्तिहान गाह है, यहाँ जो कुछ भी है सब फ़ानी है। असल ज़िंदगी तो वो है जो मौत के बाद शुरू होगी और कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आज हम अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकते, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो है ही नहीं? क्या हुआ अगर जन्नत नज़र नहीं आती? क्या हुआ अगर पुलिस रात दिखाई नहीं देता? क्या हुआ अगर मीज़ान का मंजर अभी हमारी आंखों के सामने नहीं? क्या हमने वो सब कुछ झूठ मान लिया जो हमारे रब ने कुरान में फरमाया है? अल्लाह की कसम, आखिरत है और मौत के बाद बखूबी मालूम हो जाएगा कि 2 दिन की ज़िंदगी के लिए आखिरत की ज़िंदगी को दाव पर लगाकर कितना बड़ा घाटे का सौदा किया। आज इंसान दुनिया की लज्जतों में मस्त है, हराम हलाल की तमीज़ भूल बैठे, गुनाहों पर गुनाह हो रहे हैं, हुकूकुल इबाद का कोई पास नहीं रखा जा रहा। इंसान हर तरफ से गुनाहों के समुंदर में डूबे हुए हैं, कदम कदम पर रब्बे करीम की नाफरमानियां कर रहे हैं, मासियतों से आलूदा हैं। नफ्स व शैतान के चंगल में फंसकर हम अपने रहीम व मेहरबान परवरदिगार की बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत ने हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है। इस फ़ानी, आर्जी और ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी को हमने अपना मकसद बनाया हुआ है। खौफ खुदा, फ़िक्र आखिरत और बारगाह इलाही में हाज़री का एहसास मादूम होता जा रहा है। नतीजा सामने है, कसरत ज़ुनूब ने हम पर आफ़ात व बलियात और मसाइब व आलाम के वो पहाड़ तोड़े के अल्लामानुल हफ़ीज़। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान लोगों में ख्वाहिशात और तमन्नाओं को फैलाता है जिनको कोई गुनाह नहीं समझता और इस्तिग़फ़ार भी नहीं करता। इंसानी ज़िंदगी में तौबा और इस्तिग़फ़ार की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में बारहा अपने बंदों को तौबा की दावत दी है। ये कोई मामूली बात नहीं कि खालिक़ कायनात, जो हर चीज़ से बेनियाज है, वो खुद अपने बंदों को पुकार रहा है। गुनाहगारों को मायूसी से बचाने के लिए खुद ऐलान फरमाया है कि मेरी रहमत हर शय पर गालिब है। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी पहचान तव्वाब यानी बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाले के तौर पर करवाई है, यानी वो रब जो बार बार पलटने वालों को बार बार मुआफ़ करता है, बशर्ते कि वो सदक़े दिल से अपने गुनाहों से किनारा कशी करते हुए दस्ते सवाल दराज करें। असल बात यह है कि तौबा सिर्फ गुनाह मुआफ़ कराने का ज़रिया नहीं, बल्कि ये इंसान की रूह की सफाई है। जब बंदा सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर नादिम होकर हाथ उठाता है ना, तो आसमानों का रब उसकी तरफ रहमत से देखता है और फरिश्तों को गवाह बनाता है कि मेरे बंदे ने मुझसे मुआफ़ी मांगी, मैंने उसे मुआफ़ कर दिया। लेकिन याद रखें, तौबा की कुछ शराइत हैं जिनमें दिल से शर्मिंदा होना, गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा करना और आइंदा उस गुनाह के करीब ना जाने की नीयत करना। यही वो तौबा है जो गफलत में डूबे दिल को बदल देती है
اور بندے کی زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے، حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سنور جائے، دل کو قرار ملے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو، تو آج ہی اور ابھی اسی لمحے سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں۔ اللہ کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے، بس ایک پلٹنے کی دیر ہے، اور پھر دیکھیں کیسے وہ رب آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور آپ کی زندگی کو نئی رونق عطا کرتا ہے۔